शांति 19 जुलाई 2025 साकार मुरली सुनेंगे ईश्वरीय महावाक्यों को विस्तार से। मिट्टे बच्चे सदैव खुशी में रहो कि हमें कौन पढ़ाता है, तो यह भी मनमनाभव है। तुम्हें खुशी है कि कल हम पत्थर बुद्धि थे, आज पारस बुद्धि बने हैं। प्रश्न: तकदीर खुलने का आधार क्या है? उत्तर: निश्चय। अगर तकदीर खुलने में देरी होगी तो लंगड़ाते रहेंगे। निश्चय बुद्धि अच्छी रीति पढ़कर गलप करते रहेंगे। कोई भी बात में संशय है तो पीछे रह जाएंगे। जो निश्चय बुद्धि बन अपनी बुद्धि को बाप तक दौड़ाते रहते, वह सतो प्रधान बन जाते हैं। ओम शांति। स्टूडेंट सब स्कूल में पढ़ते हैं तो उनको यह मालूम रहता है कि हमको पढ़कर क्या बनने का है। मिट्टी मिट्टी रूहानी बच्चों की बुद्धि में आना चाहिए कि हम सत्युग पारस्परी के मालिक बनते, इस देह के संबंध आदि सब छोड़ते हैं। अब हमको पारस्परी का मालिक पारसनाथ बनना है। सारा दिन यह खुशी रहनी चाहिए। समझते हो पारस्परी किसको कहा जाता है? वहाँ मकान आदि सब सोने चांदी के होते हैं। यह तो पत्थरों ईंटों के मकान हैं। अब फिर तुम पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनते हो। पत्थर बुद्धि का पारस बुद्धि जब पारसनाथ बनाने वाला बाप आए तब बनाए ना। तुम यहाँ बैठे हो, जानते हो हमारा स्कूल ऊंच ते ऊंच है, इससे बड़ा स्कूल कोई होता नहीं। इस स्कूल से तुम करोड़ कदम भाग्यशाली विश्व के मालिक बनते हो। तो तुम बच्चों को कितनी खुशी रहनी चाहिए। इस पत्थरपुरी से पारसपुरी में जाने का यह पुरुषोत्तम संगम युग है। कल पत्थर बुद्धि थे, आज पारस बुद्धि बन रहे हैं। यह बात सदैव बुद्धि में रहे तो भी मनमनाभव ही है। स्कूल में टीचर आते हैं पढ़ाने लिए, स्टूडेंट को दिल में रहता है अभी टीचर आया कि आया। तुम बच्चे भी समझते हो हमारा टीचर तो स्वयं भगवान है। वह हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं तो जरूर संगम पर आएंगे। अभी तुम जानते हो मनुष्य पुकारते रहते हैं और वह यहाँ आ गए हैं। कल्प पहले भी ऐसे हुआ था, तब तो लिखा हुआ है विनाश काले विपरीत बुद्धि, क्योंकि वह है पत्थर बुद्धि। तुम्हारा है विनाश काले प्रीत बुद्धि, तुम पारस बुद्धि बन रहे हो। तो ऐसी कोई युक्ति निकालनी चाहिए जो मनुष्य जल्दी समझे। यहाँ भी बहुतों को ले आते हैं तो भी कहते हैं शिव बाबा ब्रह्मा तन में कैसे पढ़ाते होंगे, कैसे आते होंगे, कुछ भी समझते नहीं। इतने सब सेंटर्स पर आते हैं। निश्चय बुद्धि है ना, सब कहते शिव भगवान वाच, शिव ही सभी का बाप है। श्री कृष्ण को थोड़े ही सबका बाप कहेंगे। इसमें मूंझने की तो बात ही नहीं, परंतु तकदीर देरी से खुलने की है तो फिर लंगड़ाते रहते। कम पढ़ने वाले को कहा जाता है यह लंगड़ाते हैं। संशय बुद्धि पीछे रह जाएंगे। निश्चय बुद्धि अच्छी रीति पढ़ने वाले आगे गैलप करते रहेंगे। कितना सिंपल समझाया जाता है, जैसे बच्चे दौड़ी लगाकर निशान तक जाकर फिर लौट आते हैं। बाप भी कहते हैं बुद्धि को जल्दी शिव बाबा पास दौड़ाएंगे तो सतोप्रधान बन जाएंगे। यह समझते भी अच्छा है, तीर लगता है फिर भी बाहर जाने से खलास हो जाते हैं। बाबा ज्ञान इंजेक्शन लगाते हैं तो उसका नशा चढ़ना चाहिए ना, लेकिन चढ़ता ही नहीं है। यह ज्ञान अमृत का प्याला पीते हैं तो असर होता है, बाहर जाने से ही भूल जाते हैं। बच्चे जानते हैं ज्ञान सागर पतित पावन सदगति दाता लिबरेटर एक ही भाव है, वही हर बात का वर्षा देते हैं। कहते हैं बच्चे तुम भी पूरे सागर बनो, जितना मेरे में ज्ञान है उतना तुम भी धारण करो। शिव बाबा को देह का नशा नहीं है। बाप कहते हैं बच्चे हम तो सदैव शांत रहते हैं। तुमको भी जब देह नहीं थी तो नशा नहीं था। शिव बाबा थोड़े ही कहते यह हमारी चीज़ है, यह धन लोन लिया है। लोन ली हुई चीज़ अपनी थोड़ी ही हुई, हमने इनमें प्रवेश किया है थोड़े टाइम के लिए सर्विस करने आते। अभी तुम बच्चों को वापस घर चलना है, दौड़ी लगानी है भगवान से मिलने के लिए।
इतने यज्ञ तप आदि करते रहते हैं, समझते थोड़े ही है वहाँ मिलेगा कैसे। समझते हैं कोई ना कोई रूप में भगवान आ जाएगा। आप समझाते तो बहुत सहज है। प्रदर्शनी में भी तुम समझाओ। सतयुग त्रेता की आयु भी लिखी हुई है, उसमें 2500 वर्ष तक बिल्कुल एक्यूरेट। सूर्यवंशी के बाद होते हैं चंद्रवंशी। फिर दिखाओ रावण का राज्य शुरू हुआ और भारत पतित होने लगा। द्वापर कलयुग में राज्य शुरू हुआ, तिथि तारीख लगी हुई है। बीच में रखो संगम युग। रथी भी जरूर चाहिए ना, इस रथ में प्रवेश हो बाप राजयोग सिखलाते हैं, जिससे यहाँ लक्ष्मी नारायण बनते हैं। किसको भी समझाना तो बहुत सहज है। लक्ष्मी नारायण की डिनाइस्टी कितना समय चलती है और सब घराने हैं हद के, यह है बेहद का। इस बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी को जानना चाहिए ना। अभी है संगम युग, फिर दैवी राज्य स्थापन हो रहा है। इस पत्थर पूरी पुरानी दुनिया का विनाश होना है। विनाश ना हो तो नई दुनिया कैसे बनेंगी। अब कहते हैं न्यू दिल्ली। अभी तुम बच्चे जानते हो न्यू दिल्ली कब होगी। नई दुनिया में नई दिल्ली होती है। गाते भी है जमुना के कंठे पर महल होते हैं। जब इन लक्ष्मी नारायण का राज्य है तब कहेंगे न्यू दिल्ली। पारसपुरी नया राज्य तो सतयुग में लक्ष्मी नारायण का ही होता है। मनुष्य तो यह भी भूल गए हैं कि ड्रामा कैसे शुरू होता है, कौन कौन मुख्य एक्टर्स है वह जानना चाहिए ना। एक्टर्स तो बहुत है, इसलिए मुख्य एक्टर्स को तुम जानते हो। तुम भी मुख्य एक्टर्स बन रहे हो, सबसे मुख्य पार्ट तुम बजा रहे हो। तुम रूहानी सोशल वर्कर्स हो, बाकी सब सोशल वर्कर से जिस्मानी। तुम रूहों को समझाते हो, पढ़ती रूह है। मनुष्य समझते हैं जिस्म पढ़ता है। या किसको भी पता नहीं है कि आत्मा इन ऑर्गन्स द्वारा पढ़ती है। हम आत्मा बैरिस्टर आदि बनता हूँ, बाबा हमको पढ़ाते हैं। संस्कार भी आत्मा में रहते हैं, संस्कार ले जाएंगे, फिर आकर नई दुनिया में राज्य करेंगे। जैसे सतयुग में राजधानी चली थी वैसे ही शुरू हो जाएगी। इसमें कुछ पूछने की दरकार नहीं रहती। मुख्य बात है देहाभिमान में कभी नहीं आओ। अपने को आत्मा समझो, कोई भी विकर्म नहीं करो। याद रखो, नहीं तो एक विकर्म का बोझ 100 गुना हो जाएगा। हडगुड एकदम टूट जाते हैं, उसमें भी मुख्य विकार है काम। कई कहते हैं बच्चे तंग करते फिर मारना पड़ता है। अब यह पूछने का नहीं रहता है, यह तो छोटा पाए पैसे का पाप कहेंगे। तुम्हारे सिर पर तो जन्म जन्मांतर के पाप है, पहले उनको तो भस्म करो। बाप पावन होने का बहुत सहज उपाय बतलाते हैं। तुम एक बाप की याद से पावन बन जाएंगे। भगवान वाच बच्चों प्रति तुम आत्माओं से बात करता हूँ, और कोई मनुष्य इसे समझ ना सके वह तो अपने को शरीर ही समझते हैं। बाप कहते मैं आत्माओं को समझाता हूँ। गाया भी जाता है आत्माओं और परमात्मा का मेला लगता है। इसमें कोई आवाज आदि नहीं करनी है। यह तो पढ़ाई है, दूर दूर से आते हैं बाबा के पास। निश्चय बुद्धि जो होंगे उनको जोर से कशिश होगी आगे चलकर। अभी इतनी कशिश कोई को होती नहीं है क्योंकि याद नहीं करते हैं। मुसाफिर से जब लौटते हैं घर के नजदीक आते हैं तो मकान याद आएगा, बच्चे याद आएंगे। घर पहुंचते ही खुशी में आकर मिलेंगे, खुशी बढ़ती जाएगी। पहले पहले स्त्री याद आएगी, फिर बाल बच्चे आदि याद आएंगे। तुमको याद आएगा कि हम घर जाते हैं, वहाँ बाप और बच्चे ही होते हैं, डबल खुशी होती है। शांतिधाम घर जाएंगे फिर आएंगे राजधानी में। बस याद ही करना है। बाप कहते हैं मनमना भव। अपने को आत्मा समझ बाप और वर्षे को याद करो। बाबा तुम बच्चों को गुलगुल बनाकर नैनों पर बिठाकर साथ ले जाते हैं, जरा भी तकलीफ नहीं, जैसे मच्छरों का झुंड जाता है ना। तुम आत्माएं भी ऐसे जाएंगी बाप के साथ। पावन बनने के लिए तुम बाप को याद करते हो, घर को नहीं। बाबा की नज़र पहले पहले गरीब बच्चों पर जाती है। बाबा गरीब निवास है ना, तुम भी गांव में सर्विस करने जाते हो। बाप कहते हैं मैं भी तुम्हारे गांव को आकर पारसपुरी बनाता हूँ।
अभी तो यह नरक पुरानी दुनिया है, इनको ज़रूर तोड़ना पड़े। नई दुनिया में नई दिल्ली, वह सतयुग में ही होगी, वह राज्य भी तुम्हारा होगा। तुमका नशा चढ़ता है, हम फिर से अपनी राजधानी स्थापन करेंगे, जैसे कल्प पहले की थी। यह थोड़े ही कहेंगे हम ऐसे ऐसे मकान बनाएंगे, नहीं। तुम जाएंगे वहाँ तो ऑटोमेटिक तुम वहाँ बनाने लग पड़ेंगे, क्योंकि वह आत्मा में पाठ भरा हो। यहाँ पाठ है सिर्फ पढ़ने का, वहाँ तुम्हारी बुद्धि में आप ही आएगा कि ऐसे ऐसे हम महल बनाएं, जिसे कल्प पहले बनाया था। वह बनाने लग पड़ेंगे। आत्मा में भी पहले से ही नोंद है। तुम वही महल बनाएंगे जिन महलों में तुम कल्प कल्प रहते हो। इन बातों को नया कोई समझ ना सके। तुम समझते हो, हम आते हैं, नई नई पॉइंट्स सुन रिफ्रेश होकर जाते हैं। नई नई पॉइंट्स निकलती हैं, वह भी ड्रामा में नोंद है। बाबा कहते हैं, बच्चे, मैं इस बेल पर, रथ पर सदैव सवारी करूं, इसमें मुझे सुख नहीं बासता है। मैं तो तुम बच्चों को पढ़ाने आता हूँ, ऐसे नहीं बैल पर सवारी कर बैठे ही है। रात दिन बैल पर सवारी होती है क्या? उनका तो सेकंड में आना जाना होता है, सदैव बैठने का कायदा ही नहीं। बाबा कितना दूर से आते हैं पढ़ाने के लिए, घर तो उनका वहाँ है ना। सारा दिन शरीर में थोड़े ही बैठेगा, उनको सुख ही नहीं आएगा। जिससे पिंजड़े में तोता फंस जाता है। मैं तो यहाँ लोन लेता हूँ तुमको समझाने के लिए। तुम कहेंगे, ज्ञान का सागर बाबा आते हैं हमको पढ़ाने के लिए, खुशी में रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। वह खुशी फिर कम थोड़ी ही होनी चाहिए। यह धनी तो स्थायी बैठे, एक बेल पर दो की सवारी सदैव होगी क्या? शुबाबा रहता है अपने धाम में, यहाँ आते हैं, आने में देरी थोड़ी ही लगती है। रॉकेट देखो कितने तीखे होते हैं, आवाज से भी तीखे। आत्मा भी बहुत छोटा रॉकेट। आत्मा भागती कैसे है? यहाँ से जट गई लंदन, एक सेकंड में जीवन मुक्ति, एक सेकंड में जीवन मुक्ति गई है। बाबा खुद भी रॉकेट है। कहते, मैं तुमको पढ़ाने के लिए आता हूँ, फिर जाता हूँ अपने घर। इस समय बहुत बिजी रहता हूँ, दिव्य दृष्टि दाता हूँ, तो भक्तों को राजी करना होता है। तुमको पढ़ाता हूँ, भक्तों के दिल होती है साक्षात्कार हो, या कुछ ना कुछ भीख मांगते हैं। सबसे जास्ती भीख जगदम्बा से मांगते हैं। तुम जगदम्बा हो ना, तुम विश्व की बादशाही की भीख देती हो। गरीबों को भीख मिलती है ना, हम भी गरीब है, तो शिव बाबा स्वर्ग की बादशाही भीख में देते हैं। भीख कुछ और नहीं, सिर्फ कहते बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे, शांतिधाम में चले जाएंगे। मुझे याद करो तो मैं गारंटी करता हूँ तुम्हारी आयु भी बड़ी हो जाएगी। सतयुग में मृत्यु का नाम नहीं होता, वहाँ है अमर लोक। वहाँ मृत्यु का नाम नहीं होता, सिर्फ एक खाल छोड़ दूसरी लेते हैं, इसको मृत्यु कहेंगे क्या? वहाँ है अमरपुरी, साक्षात्कार होता है, हमको बच्चा बनना है। खुशी की बात है, बाबा की दिल होती है, अब जाकर बच्चा बनो। जानते हैं गोल्डन स्पून इन माउथ होगा, ये कही गोल्डन स्पून इन माउथ होगा। एक ही सिकिलदा बाप का बच्चा हूँ, बाप ने अडॉप्ट किया है। मैं सिकिलदा बच्चा हूँ तो बाबा कितना प्यार करते हैं, एकदम प्रवेश कर लेते हैं। यह भी खेल है ना, खेल में हमेशा खुशी होती है, यह भी जानते हैं। ज़रूर बहुत बहुत भाग्यशाली रथ होगा, जिसके लिए गायन है ज्ञान सागर, इनमें प्रवेश कर तुमको ज्ञान देते हैं। तुम बच्चों के लिए एक ही खुशी बहुत है, भगवान आकर पढ़ाते हैं, भगवान स्वर्ग की राजाई स्थापन। हम उनके बच्चे हैं तो फिर हम नरक में क्यों हैं? यह किसकी भी बुद्धि में नहीं आता। तुम तो भाग्यशाली हो जो विश्व का मालिक बनने के लिए पढ़ते हो। ऐसी पढ़ाई पर कितना अटेंशन देना चाहिए, ऐसी पढ़ाई पर कितना अटेंशन देना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। फर्स्ट,
इसी डबल खुशी में रहना है कि अब मुसाफिरी पूरी हुई, पहले हम अपने घर शांतिधाम में जाएंगे, फिर अपनी राजधानी में आएंगे। दूसरा, सिर पर जो जन्म जन्मांतर के पापों का बोझ है उसे भस्म करना है। देहाभिमान में आकर कोई भी विकर्म नहीं करना है। वरदान, श्रेष्ठ संकल्पों के सहयोग द्वारा सर्व में शक्ति भरने वाले शक्तिशाली आत्मा भव। सदा शक्तिशाली भव का वरदान प्राप्त कर सर्व आत्माओं में श्रेष्ठ संकल्पों द्वारा बल भरने की सेवा करो। जैसे आजकल सूर्य की शक्ति जमा करके कई कार्य सफल करते हैं, ऐसे श्रेष्ठ संकल्पों की शक्ति इतनी जमा हो जो औरों के संकल्पों में बल भर दो। यह संकल्प इंजेक्शन का काम करते हैं, इससे अंदर वृत्ति में शक्ति आ जाती है। तो अब श्रेष्ठ भावना व श्रेष्ठ संकल्प से परिवर्तन करना, इस सेवा की आवश्यकता। स्लोगन, मास्टर दुखहर्ता बन दुख को भी रूहानी सुख में परिवर्तन करना, यही आपका श्रेष्ठ कर्तव्य है। मास्टर दुखहर्ता बन दुख को भी रूहानी सुख में परिवर्तन करना, यही आपका श्रेष्ठ कर्तव्य है। ओम शांति।